आज की जनरेशन या फिर आज के मर्द के बारे में बात करें तो बहुत ज़्यादा लोस्ट लगते हैं। अभी इसके दो ही फैक्टर्स हो सकते हैं और उन दो फैक्टर्स के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अभी हमारी जो प्रीवियस जनरेशन थी, मतलब हमारे पेरेंट्स वाली जनरेशन, वो बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल लाइफ जीती थी। वो चाहे कोई भी हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, मेल हो, फीमेल हो, उन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था, बट उनकी लाइफ बहुत मीनिंगफुल थी। अभी इस जनरेशन में लॉस्ट तो सभी है, लॉस्ट हर कोई है कि जिसको ऐसी फीलिंग आती है कि मैं दुनिया में कुछ नहीं कर रहा हूँ, बट स्पेसिफिकली मर्द ही ऐसा क्यों है कि वो बहुत ज़्यादा लॉस्ट है। ठीक है, अभी जो हमारी पेरेंट्स की जनरेशन थी, उसमें हमारे पापा के बारे में बात करें तो उनके पास एक पर्पस था कि उन्हें एक फैमिली को पालना है, उन्हें एक फैमिली खड़ी करनी है, उन्हें पैसे कमाने थे ताकि वो अपने और अपने बच्चों के शौक पूरे कर सके और अपनी फैमिली को एक अच्छी पोजीशन में लेके आए। और उसी जगह पर आज हम एक यंग मेल के बारे में बात करें तो वो बहुत ज़्यादा लॉस्ट है, वो कुछ नहीं चाहता है अपनी ज़िंदगी में। उनको यहाँ तक कि सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं कि मुझे ज़िंदगी नहीं जीनी है। ठीक है, सो ऐसा क्या फ़र्क पड़ गया है हमारे पेरेंट्स के टाइम पे और हमारे टाइम में कि हमारी जो यूथ है, जो मेल यूथ है, वो बहुत ज़्यादा लॉस्ट फील कर रही है। सो दो फैक्टर्स जिसके बारे में मैंने पहले बताया उसके बारे में बात करते हैं। पहला फैक्टर है मोबाइल। ठीक है, मोबाइल जैसे ही आया, मोबाइल इतना खतरनाक चीज़ नहीं था, मैंने प्रीवियसली बहुत सारे वीडियोस में बताया है। बट जो सोशल मीडिया है ना, वो एक खतरनाक चीज़ है और उसको कंज्यूम कहाँ से करोगे, तुम मोबाइल से ही कर पाओगे। बेशक तुम पीसी या फिर एक लैपटॉप से भी कंज्यूम कर सकते हो, बट 98% ऑफ द टाइम्स तुम मोबाइल से ही कंज्यूम करोगे। और वहीं पे आता है एक लूप, ठीक है, जहाँ पर तुम एक स्क्रोलिंग लूप में फंस जाओगे, जहाँ पर जो इन्फ्लुएंसर्स है कुछ ईएमआई पर एक गाड़ी वगैरह रेंट करके तुम्हें दिखाएंगे कि वो कितने सक्सेसफुल है, जहाँ पर कुछ लड़कियां दिखाएंगी कि वो कितनी सक्सेसफुल है कुछ ना करते हुए, जो असलियत में सच होता ही नहीं है। ठीक है, उसमें से 90% ऐसी चीज़ें होती है कि वो कभी सच ही नहीं होती है। और जैसे ही तुम ज़्यादा रील स्क्रॉल करने लग जाओगे, वहाँ पर तुम्हें और ऐसी फीलिंग आने लग जाएगी कि तुम्हारी ज़िंदगी में पर्पस बचा ही नहीं है, क्योंकि तुम्हें ऐसा लगने लग जाएगा कि तुम्हारे आसपास के बंदे बहुत ज़्यादा आगे हैं तुमसे और तुम बहुत पीछे रह गए हो। तो उसी चक्कर में तुम ऐसा सोचोगे कि अब मैं इतना पीछे रह ही गया हूँ तो मैं आगे क्यों निकलूँ, उससे अच्छा मैं पूरा ही पीछे रह जाता हूँ। तो यही सबसे बड़ी दिक्कत है, सोशल मीडिया ने मर्दों को स्पेशली टारगेट करके रखा है, क्योंकि दुनिया में मर्दों की ज़रूरत है। मैं कोई प्रोपोगेंडा फैलाने की ट्राई नहीं कर रहा, ठीक है, बट अगर तुम असलियत में देखोगे तो स्लेव किसे जल्दी बनाया जा सकता है, मर्दों को, क्योंकि उनके अंदर दो फीलिंग्स होती है। ठीक है, एक तो उन्हें या तो फिर कॉन्कर करना है या फिर उनको स्लेव बन के रहना है। ठीक है, और अगर तुम उनको स्लेव बनाकर रखोगे तो जो बंदा है, जो बैठा हुआ है ऊपर, वो कॉन्कर इजीली कर पाएगा, और जो स्लेव है वो सवाल नहीं पूछते, वो सिर्फ ओबे करते हैं। अभी लड़कियों को इतना इजीली टारगेट नहीं करा जा सकता जितना लड़कों को टारगेट करा जा सकता है, क्योंकि उनको स्लेव बनाना बहुत आसान है। उनको लस्ट वाली फीलिंग्स दे दोगे, तुम उन्हें बैठे बैठे एक लाइफ दे दोगे जहां पर बस उन्हें खाना पीना है और ऐश करना है, तो वो लोग वही चीज़ें करेंगे। ठीक है, वो कभी ऐसा नहीं आगे आएंगे बोलेंगे कि भाई मेरे को ज़िंदगी में कुछ उखाड़ना है। इसलिए आज के मर्द इतने ज़्यादा लॉस्ट फील करते हैं। सेकंड पॉइंट के बारे में बात करते हैं तो कंफर्ट जोन। ठीक है, कंफर्ट जोन हमारे पेरेंट्स के टाइम पर कभी नहीं था, क्योंकि उन्हें धूप में जाना पड़ता था, उनके पास गाड़ी नहीं थी तो वो साइकिल पे भी जाते थे, और साइकिल भी नहीं थी तो वो पैदल भी जाते थे और लंबे लंबे डिस्टेंसेस कवर करते थे। ठीक है, क्योंकि उनके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उनको एक फैमिली को फीड करना है, उनको अपने मम्मी पापा को फीड करना है और अपने बच्चों को फीड करना है। ठीक है, और हमारी जनरेशन के पास क्या है, उसे हर एक चीज़ दे दी गई है, उसको हर एक जात का कंफर्ट जोन दे दिया गया है। क्योंकि आजकल के बच्चे जो पंखे के बिना नहीं रह सकते, उनके पास से तुम एक्सपेक्ट क्या कर सकते हो कि वो कभी अपना कंफर्ट जोन छोड़ के कुछ करेंगे। ऑफ कोर्स पेरेंट्स तो यही चाहेंगे कि उसका बच्चा एक कंफर्ट जोन के अंदर ही रहे, ठीक है, ताकि वो एक जो लाइफ है ना, जो खुद नहीं जी पाए थे ना, वो उसको या फिर उसके बच्चे को दे पाए। उसमें कोई गलत चीज़ नहीं है, बट गलत चीज़ कहाँ आती है, जहाँ पे वो बच्चा खुद ही ऐसा मान ले कि मेरी लाइफ बस इस कंफर्ट जोन में ही है। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं, ठीक है, जिनको अचानक से एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डाल दो ना तो वो ब्लैंक हो जाते हैं। और पिछले कुछ सालों में मैं भी ऐसा ही था, ठीक है, बट मैंने धीरे धीरे अपने आप को अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में डालना स्टार्ट किया, तब जाकर मैं तुम्हारे सामने कुछ बोल रहा हूँ और तब जाके मैं ज्ञान दे रहा हूँ। ठीक है, ऑफ कोर्स ऐसा भी है कि मैं कहीं ना कहीं कोई भी चीज़ पर गलत हो सकता हूँ, बट एटलीस्ट मैं अपने अनकंफर्टेबल जोन में रह के कुछ कर रहा हूँ। ठीक है, अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के कुछ तुम्हें बता रहा हूँ, क्योंकि तुम अगर तुम्हारे आसपास कोई भी एग्जांपल्स देखोगे तो तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तुम्हें कोई भी पार्सल मंगवाना है, ठीक है, तो तुम डायरेक्ट अमेजोन या फ्लिपकार्ट से मंगा लोगे। तुम्हें कोई भी नॉलेज चाहिए तो तुम्हें किसी भी प्रोफेसर के पास चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास यूट्यूब है और उसी का तुम नाजायज उपयोग भी कर सकते हो पूरा दिन डूम स्क्रोलिंग करते हुए, जो मैंने पहले पॉइंट में बात बताई थी। ठीक है, फिर तुम्हें खाने की कोई चिंता नहीं करनी पड़ती है, घर की कोई चिंता नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें एक छत दे दी है और तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें वो फ्रीडम भी दिया है कि तुम
कभी भी चाहो तो बाहर से कुछ भी मंगवा सकते हो। और अभी ये जो स्टार्टअप्स खुले हैं जैसे कि ब्लिंकिट है, जेप्टो है, जोमेटो है, स्विगी है, वो सब इसी के लिए बनाए गए हैं ताकि तुम्हें वो लोग पैसे की लूप में फंसा के रख दे और तुम बस खाते रहो, ठीक। और तुम्हारे पास कोई पर्पस बचे ही ना, क्योंकि अगर तुम्हें थोड़ी सी भी तकलीफ लगेगी तो तुम अपनी जिंदगी में पर्पस ढूंढना चालू कर दोगे, जो वो लोग नहीं चाहते हैं। और तुम भी कहीं ना कहीं ये मानने लग गए हो कि तुम भी यही सब चीजें डिजर्व करते हो, कि तुम्हें ऑन द स्पॉट हर एक चीज मिल जाए। तो उसी के चक्कर में तुम लॉस्ट फील करते हो और तुम्हारे पास कुछ बचता ही नहीं है, या फिर तुम्हारे पास कोई पर्पस ही नहीं होता है जिंदगी में। अभी ऐसा नहीं है कि मेरे पास एकदम ही अचानक से पर्पस आ गया, ठीक है, मेरे पास पिछले 4 सालों से पर्पस है, बट मैंने काम करना अभी स्टार्ट किया है। सो वही चीज़ है कि सिर्फ पर्पस से भी जिंदगी नहीं बनती है, तुम्हें उन चीज़ों पे काम भी करना पड़ेगा। क्योंकि अगर तुम्हें मिलियनियर बनना है तो सिर्फ मिलियनर एक पर्पस नहीं हो सकता है कि तुम्हें मिलियनियर बनना है। मिलियनर का पर्पस क्या हो सकता है कि या तो तुम्हें अच्छी अच्छी गाड़ियों में घूमना है, या तुम्हें अपने पेरेंट्स को अच्छी अच्छी जगहों पर घुमाना है, या फिर तुम्हें एक अच्छा घर लेना है, तभी जाकर वो एक पर्पस है, वो फुलफिल हो सकता है। उसकी एक डायरेक्शन भी होनी चाहिए, ठीक है, उसका एक रोड मैप भी होना चाहिए कि जो तुम फॉलो करोगे तब जाकर तुम एक मिलियनर बन पाओगे। आज की जनरेशन इसीलिए इतनी लॉस्ट फील करती है, क्योंकि हर एक चीज़ तुम्हारी फिंगर टिप्स पे है, तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो मोस्ट ऑफ जो चीज़ें है ना, वो इन्हीं दो फैक्टर्स के अराउंड रिवॉल्व करती है कि तुम्हें हर एक चीज़ अपनी फिंगर टिप्स पे मिल जा रही है, ठीक है। कोई भी चीज़ तुम्हें देखनी हो तो तुम्हारे मोबाइल में तुम देख सकते हो। इसमें बहुत सारी चीज़ें आती है, फोन आ गया, तुम जिम नहीं जाते, तुम्हें एक अनहेल्दी बॉडी चाहिए, तो ये सब वही फैक्टर्स के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। तो होप करता हूँ तुम्हें इस वीडियो में बताई गई सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।